तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए में ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 5 में डीएसई पेपर 1 किस टाइप का पूछा जाता है। आइए देखते हैं आपको किस टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा एग्जाम में, वो आप देख लीजिए, क्योंकि यह पूछा गया पेपर है 2019-22 सेशन वालों के लिए, मतलब कि सभी के लिए चलेगा, लेकिन यह पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। ठीक, फुल मार्क्स आपके 80 रहेंगे। और देखिए जी लिखा यानी कि ज्योग्राफी। टाइम आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और यहाँ पे दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। ठीक, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। सभी प्रश्नों के मान आपको समान है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू। तो प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा, सॉरी 20 नंबर का होगा, तो 20 चौके 80 हो जाएगा आपका। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित में से प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। पहला है आपका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसमें पहला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य में केवल ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो 2011 में दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि मतलब कि सभी राज्य में बढ़ा जनसंख्या, लेकिन एक ऐसा राज्य था जिसमें जनसंख्या घट गया था और उसका नाम है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड में जनसंख्या घट गया था बढ़ने की जगह। तो ये अपवाद हो गया है, यहाँ के लोग थोड़ा इस सब मामले में पीछे हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर राज्य 2011 की जनगणना में देखी जा सकती है। लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन बी सीन इन द स्टेट ऑफ खाली जगह 2011। आपका नाम बताना है स्टेट का। पहला है आपका सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है आपका तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम है, केरल। नेक्स्ट है आपका विश्व की अधिकांश जनसंख्या खाली स्थान के अक्षांश विस्तार में निवास करती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव बिटवीन द लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ। तो किसमें निवास करती है? पहला है आपका 20 डिग्री नॉर्थ में, दूसरा है आपका 20 से 40 डिग्री नॉर्थ में उत्तर में, 30 से 45 डिग्री उत्तर में, या 40 से 60 डिग्री नॉर्थ में। इसका आंसर आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग के लिए ध्यान में रखा गया है। ठीक, द चाइल्ड सेक्स रेशियो टेकन इनटू कंसाइडरेस क्या लिखा है जी, कंसिडरेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ। तो थोड़ा दिखने में धुंधला टाइप का आ जाता है। पहला है आपका 0 से 1 साल के बच्चों के लिए, 0 से 5 ईयर के बच्चों के लिए, 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए, और 0 से कितना है 31 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो 31 ईयर्स में आप बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे। 0 से 3 ईयर है, 0 से 3 साल के बच्चों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लिए, बाल लिंग अनुपात की आयु ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, 1 से 6 साल के बच्चों तक को इसमें रखा जाता है, क्योंकि 7 साल के बाद अगर आप हो जाते हैं ना तो उसकी काउंटिंग होने लगती है। जैसे कि आप साक्षरता दर गनते हैं, तो 7 साल का बच्चा हो गया है, पढ़ने लिख नहीं सकता है, तो उसको हम साक्षर मानेंगे। ठीक, उससे छोटे को नहीं मानेंगे, 6 साल का है तो नहीं मानेंगे, 7 साल का है तो मानेंगे। तो 7 साल उसकी आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है आपका जनांकीय संक्रमण परिभाषित करें। डेमोक्रेटिक आपको बताना है, सॉरी डेमोग्राफिक दिखता नहीं है यार अच्छे से। तो पहला है आपका मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता और प्राकृतिक वृद्धि में रुझान। नेक्स्ट है आपका जन्म दर में रुझान, ट्रेंड इन बर्थ रेट ही होगा, क्योंकि दिखता नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ यार, और क्या बनूँ, दोस्त से मांगा यार, वो भेज दिया किस तरह खींच के, क्या बताएं। प्राकृतिक वृद्धि दर में रुझान। और चौथा है आपका वर्तमान और भविष्य की जनसंख्या वितरण का रुझान। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो किस डेट को मनाया जाता है? 8 मई को, 11 मई को, 14 जून को, या 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज
सेट अप ऑन, तो कब हुआ था आपको बताना है, 17 जुलाई 2000 को या 21 मई 2000 को, 11 मई 2000 को या 11 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, जनसंख्या वितरण का प्रारूप निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइनेड बाय, किससे निर्धारित किया जाता है, पहला है आपका खनिजों की उपलब्धता के द्वारा, दूसरा है आपका कृषि पद्धति द्वारा, तीसरा है आपका सांस्कृतिक प्रबाधाओं द्वारा, ये क्या है जी, बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक प्रभावों द्वारा, और चौथा है आपका यौगिक विशेषताओं द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर, ध्रुवीय क्षेत्र विरल आबादी वाले हैं, क्यों, तो ध्रुवीय क्षेत्र बिल्कुल हो गए क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बर्फ, पृथ्वी का ध्रुव में बर्फ पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे की आबादी कम होती है, जनसंख्या कम होता है, कम तापमान के कारण वृद्धि मौसम होता है, वृद्धिकारी मौसम होता है, कारटू खनिज संपदा है, क्षेत्र कृषि विकास नहीं है, दोनों बी और सी दोनों नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम तापमान होता है, कम तापमान के कारण वृद्धिकारी मौसम छोटा होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, भूगोल में जनसंख्या विश्लेषण पुस्तक किसने लिखी, पहला है आपका MS सिंधु ने, दूसरा है आपका GE डिम्को ने, और चौथा है सी नंबर है आपका R वुड्स ने, डी नंबर है आपका GL पीटर ने। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 शुरू होता है, अब आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। पहला है जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए एवं इसके अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करिए, डिफाइन पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। नेक्स्ट है आपका आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, व्हाट डू यू मीन बाय एज स्ट्रक्चर, डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिंग एज कंपोजिशन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, भारत में साक्षरता के वितरण प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। 5 नंबर है आपका, भारत में जनसंख्या का असमान वितरण मिलता है, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अनवेन प्रूव दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ इसको आपको प्रूव करना है। 6ठा नंबर है आपका, प्रवास के परिणामों का संक्षेप में वर्णन लिखें, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन इन ब्रीफ। 7 नंबर है आपका, मर्त्यता को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द डिटरमिनस ऑफ मोर्टेलिटी। 8 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं थीम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, पहला है आपका शॉर्ट आंसर नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इसमें जनसंख्या की वैश्विक संरचना यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। बी नंबर है आपका, भारत में गरीबी के कारण, तो केसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो भारत में गरीबी के कारण बहुत है यार, पहला था जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है कि भारत में व्यक्ति जो है परंपरागत कार्यों को ही करने के लिए खोजते हैं, नया कुछ नहीं करना, आदमी देखा देखी करता है बस। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक। तो ये थे, इनमें से आपको लिखना है 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी। सेमेस्टर 5 का पेपर 3 यानी कि DSC पेपर 1, DSC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक। और उसमें इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो प्लीज़ आप जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, PG भी कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे बड़ी ईजीली, और इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड थैंक यू, डाउनलोड कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।